नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे तालिबान पर सियासत की। अफगानिस्तान में बंदूक के बल पर तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के काबुल में कदम रखते ही वहां अफरा तफरी का माहौल है। महिलाओं में खौफ पसरा हुआ है। लोग किसी भी तरह से देश छोड़ने की लिए कोशिश में हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान पर टिकी हैं। इस बीच भारत में तालिबान को लेकर सियासत हो रही है। कुछ नेता और संगठन खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और तालिबान के बहाने दूसरे संगठनों पर निशाना साध रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान की तारीफ कर तूफान खड़ा कर दिया। इन्होंने न केवल तालिबान की तारीफ की बल्कि इन्हें स्वतंत्रता सेनानी तक कह दिया। वहीं मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान की तुलना आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल से की और नया विवाद खड़ा कर दिया। मुनव्वर राणा का कहना है कि तालिबानी अफगानी जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक हैं। जैसे हमारे यहां बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस सब एक हैं। राणा ने तालिबान का समर्थन करने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान पर दर्ज हुई देशद्रोह की एफआईआर को गलत बताया। वहीं भोपाल से बीजेपी के एक विधायक ने तो कांग्रेस की तुलना तालिबान से कर दी। बीजेपी के दूसरे कई विधायक भी साफ कह रहे हैं कि तालिबान की तारीफ करने वालों को अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। तालिबान की तारीफ करने वालों को सीएम योगी ने भी लताड़ा। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं की भलाई का राग अलापने वाले तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। जाहिर है तालिबान को लेकर सब अपने अपने एजेंडे के तहत बयान दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भड़काऊ बयान देना कितना सही है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तालिबान के कहर से अफगानिस्तान करा रहा है। हर तरफ चीख पुकार है। वहां रह रहे लोगों को डर सता रहा है कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। महिलाओं में खौफ है कि उनकी आबरू बचेगी या नहीं। हथियार लहराते आतंकी सड़कों पर घूम रहे हैं। तालिबानियों का खौफ साफ देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को चीन और पाकिस्तान बड़े मौके के रूप में देख रहा है, लेकिन भारत अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान में जितनी हलचल है उससे ज्यादा सियासी हलचल हिंदुस्तान में दिख रही है। सियासत के स्वार्थी पार्टी तालिबान के बहाने वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दी है। कोई तालिबान की सोच का समर्थन कर रहा है तो कोई तालिबान पर तालियां बजा रहा है। बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान पर ऐसा बयान दिया कि संग्राम छिड़ गया। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया और तालिबान की तुलना आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल से कर डाली। राणा का कहना है कि तालिबानी अफगानी जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक हैं। जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस सब एक। राणा भारत के माफियाओं की तुलना तालिबान से करते हैं। मुनव्वर राणा यही नहीं रुके, जिस राज्य में वो रहते हैं उसी राज्य की तुलना तालिबान से कर दी। राणा ने तालिबान का समर्थन करने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान पर दर्ज हुई देशद्रोह की एफआईआर को भी गलत बताया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने तालिबान की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की थी। राणा ही बयानवीर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी एक वीडियो मैसेज जारी कर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने तालिबानियों को हुकूमत कायम करने की बधाई दी थी और तालिबान को गरीब और निहत्थी कौम बताया था। तालिबान ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी। तालिबान की हिम्मत को सलाम किया था। तालिबान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे चरमपंथियों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। योगी ने कहा कि तालिबानी सोच वाले लोगों की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अब इतनी अधिक संख्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनको भय हो सकता है महिलाओं से। आपको भले न हो, हम तो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर।
बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। उधर भोपाल हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस की तुलना तालिबान से कर दी। शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और तालिबान एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस समय पूरे विश्व में घट रही आतंकवादी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही है। वो अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भी अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ नहीं कह पा रही है। तालिबान ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन इस घटना पर कांग्रेस चुप है। वहीं बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों को भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने सभी धर्मों के लोगों को भारत लाने की बात कही थी। इस पर हरिभूषण ने कहा कि धर्म के नाम पर देश बंट गया, ये लोग फिर बांटेंगे। अगर भारत के लोग नहीं संभले तो भारत भी अफगानिस्तान और तालिबान बन जाएगा। वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव कशिश वारसी ने भी बयान जारी कर तालिबान का समर्थन करने वालों को अफगानिस्तान भेजने की बात कही थी और कहा था कि हिंदुस्तान में जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान में न रोका जाए और वहीं भेज दिया जाए। जाहिर है तालिबान के बहाने कुछ लोगों को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। विचार अपनी जगह है, लेकिन भड़काऊ बयानबाजी को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। और तालिबान को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसको इर्द गिर्द अब सियासत भी होने लगी है। सियासत के तारों को आज झकोरने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी से, तहसीन पूनावाला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस समर्थक है। मेरे साथ उमर फारूक जुड़ रहे हैं, ये हैं मुस्लिम लीडर, और अब्दुल नोमानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले अब्दुल नोमानी आप ही से। अब्दुल नोमानी, भारत में तालिबान का समर्थन क्यों किया जा रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं? ये समर्थन की जो बोली जा रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसको जो है आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। असल तो हमको जो है वो देश के साथ होना चाहिए और जो सरकार की पॉलिसी होगी उसके साथ होना चाहिए। वहाँ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो अफगानी जनता जो है जाने। हमारा जो वहाँ पे जो सरमाया लगा हुआ है, हमारी जो पूंजी लगी हुई है, पूंजी निवेश बहुत बड़ी जो है वो पूंजी निवेश है, उसका संरक्षण जो है वो कैसे हो इसको देखना चाहिए और अपनी देश की जो है वो सीमाओं की सुरक्षा जो है वो किस तरह हो उसको देखना चाहिए। और हमको जो है वो देश के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। अभी चूंकि तालिबान की सरकार जो है वो संवैधानिक रूप से जो है वो अस्तित्व में नहीं आई है, इसलिए उस पर जो है बोलना सही नहीं है। बल्कि ये जो नीति पॉलिसी है कि अभी जो है वो देखा जाए, जब तक जो है वो पूरी तरह बात जो है वो सामने नहीं आ जाए, जो है उस पे जो है समर्थन या जो है विरोध जो है वो जो है सही नहीं है। बल्कि जो है ये काम जो है वो सरकार का है। सरकार जो है जो नीति अपनाएगी देश हित में, और जो देश हित में और जो अपना जो वहाँ पे अपनी जो पूंजी निवेशी हुई है, सरमायाकारी हुई है, उसका संरक्षण, वो बहुत बड़ी सरमायाकारी और अपना बहुत बड़ा धन वहाँ लगा हुआ है, उसको जो है वो बचाने के लिए सबको जो है वो सोचना चाहिए। बाकी जो कुछ भी है वो अफगानी जनता जाने, भारत की जनता से, और हमें जो है वहाँ से सीधा सीधा कोई जो है वो लेना देना नहीं है। और इस पे जो है जो नोमानी समय से पहले बोल रहे नोमानी हैं, साहब, तो ये कौन से लोग हैं? नोमानी साहब, ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक निहत्ती कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दे दी, मुबारकबाद इसके लिए तालिबान को? ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ही है, प्रवक्ता सज्जाद नोमानी, ये भी नोमानी, आप भी नोमानी, लेकिन उनका अंदाजे बयान आपसे अलग है। ये क्यों ऐसे इस तरह के बयान दे रहे हैं? वो जो है वो प्रवक्ता नहीं है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। रात ही मैंने जो है बोर्ड का खंडन पढ़ा है कि वो नोमानी, सज्जाद नोमानी के बयान जो है वो व्यक्तिगत है, उसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है।
हम जो है वो सीधे तौर पे जो है वो अपने देश हित से और यहाँ की पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। हम जो है उसी के साथ रहेंगे जिसके साथ जो है वो देश है। हम जो है वो अलग नहीं जाएंगे इसके खिलाफ। जो है हम हमारी जो वहाँ पूंजी लगी हुई, धन जो लगा हुआ है अफगानिस्तान में, वो कैसे बचे और अपने देश की जनता को, भारतीय जनता को किस तरह उसका लाभ मिले, इस पे हमको जो है सोचना चाहिए। और ये जो इधर उधर की लोग जो है समय से पहले जो बोलते हैं, मेरे ख्याल में अभी जो है वो सही नहीं है। अभी तो जो है वो सरकार जो है जो संवैधानिक रूप से जो अस्तित्व में आती है वो अच्छा, अभी सही नहीं है, यानी आप कह रहे हैं कि बोले जरूर लेकिन समय के हिसाब से बोलें। अभी सही नहीं है मतलब सर बाद में बोलें? नहीं, समय जो है जो हमारी जो है देश की सरकार की जो पॉलिसी होगी देश हित में, उसके हिसाब से हम जो है वो लाइन लेंगे। हम जो है वो सरकार से पहले जो है उस नीति पॉलिसी को जो है हम सामने ले रखेंगे। सरकार जो है जिस लाइन पे जाएगी देश हित में, हम जो है उसके साथ रहेंगे। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है। तहसीन भाई, भोपाल से बीजेपी के एक विधायक है रामेश्वर शर्मा, जो कहते हैं कि असल में कांग्रेस और तालिबान सिक्के के एक ही पहलू हैं, अलग अलग पहलू नहीं है, एक ही पहलू हैं। और अगर तालिबान ने जितना कोहराम मचाया है उस पर कांग्रेस को जैसे रिएक्ट करना चाहिए था वो रिएक्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस की इस चुप्पी का सबब क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ये नाम आप याद रखिए, मोहम्मद फारूक खान, मौलाना मसूद अजहर, ओमर शेख, ये नाम खास करके याद रखिए, और जरगार। ओमर शेख और जरगार को और मसूद अजहर के साथ अजीत डोवल ने पर्सनली रिलीज करके तालिबान के पास छोड़ा था। और हम जानते हैं इसके बाद कि जरगार और ओमर शेख तालिबान में शामिल हुए और 9/11 की घटना में शामिल किए। इनको रिलीज करने वाले बीजेपी से जुड़े हुए अजीत डोवल और बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर थे। जो पहला नाम मैंने आपको दिया मोहम्मद फारूक खान, वो बीजेपी के टिकट पर उन्होंने कश्मीर में चुनाव लड़ा था। तालिबान से इनकी ट्रेनिंग हुई, एनआईए पे चार्जशीट दाखिल की। अन्य कई ऐसे बीजेपी के नेता है कश्मीर में जो तालिबान से ट्रेनिंग हुई, एनआईए की चार्जशीट है। मैं इस तू में नहीं जानना चाहता हूँ। आपसे मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, पिछले साल सितंबर 2020 में, अब ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारी सरकार बैक चैनल टॉक तालिबान से कर रही थी। अब मैं आपके चैनल पे ये मानता हूँ कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन भारत सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया ये कहते हुए कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। आज तक भारत सरकार ने ये ऑफिशियली नहीं कहा। हम सिर्फ इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि मेरी अब हुकूमत हो गई, हम उसको रिकॉग्नाइज करते, भारत का कोई स्टेटमेंट आया है, वो तालिबान पे न्यूट्रल है। लेकिन हम जानते हैं कि कतार में बैक चैनल ट्रैक भारत की सरकार ने तालिबान के साथ किया। ये इतना मूर्खपना था क्योंकि भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वेस्ट किया था। और अब वहां पर चीन, जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, चीन और पाकिस्तान के पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चले गया। मैं तो अमेरिका की बात नहीं करूंगा, उनका $1 ट्रिलियन कहा गया, लेकिन भारत ने वहां पे इन्वेस्ट किया था। दूसरी बात, पार्लियामेंट में कांग्रेस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने 2 बार ये प्रश्न पूछे, राज्यसभा और लोकसभा में, जिसका जवाब नहीं मिला कि जो विड्रॉल हो रहा है अमेरिका का, और ये विड्रॉल पब्लिकली अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद जो बाइडेन ने, उसके लिए भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम अब ये जानते हैं कि जो मीटिंग हुई अमेरिका, रशिया, चाइना और पाकिस्तान की अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर, उसमें भारत को नहीं बुलाया गया था, उस टेबल पे भारत को शामिल नहीं किया गया था। अब मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो यह कह दे कि भारत की सरकार गलत है, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि भारत की सरकार ने ये नहीं किया है। और इसका भी जवाब दे और माफी मांगे देश से कि क्यों सितंबर से तालिबान के साथ बैक चैनल ट्रैक आप सितंबर से कर रहे थे, ये इसकी क्या जरूरत थी उस आतंकवादी संगठन के साथ करने की? आपकी क्या उनके साथ मन की बात थी, क्या कैसे चर्चा कर रही थी? ये इसका जवाब। क्या जितनी बातें तहसीन आपने बोली इससे कांग्रेस की स्थिति साफ हो गई? कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में? और इन लोगों के बारे में इन लोगों के बारे में जो अक्सर इस तरह के बयान दे रहे हैं आजकल, मैं उनके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं ना, जो कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, जो हैशटैग तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कांग्रेस क्या सोचती है, ये भी बताइए ना मुझे तहसीन। जो लोग ये बयान देते हैं कि अगर कोई तालिबान का सपोर्टर है या सिंपथाइजर है, मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस चीज को चेक कीजिए। जो तालिबान का सबसे बड़ा सपोर्टर था जब तालिबान पहली बार हुकूमत में, पहली बार, उस व्यक्ति ने ओपनली ये डिक्लेयर किया था कि आपको प्रधानमंत्री वाजपेयी और बीजेपी के लिए वोट करना चाहिए। अब मैं ये आज की बात में नहीं चाहता हूँ कौन तालिबान को सपोर्ट करता है नहीं करता, वो सारी बेवकूफ लोग हैं। मैं कहता हूँ, और कांग्रेस का ये मानना है, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। कांग्रेस इस वक्त हुकूमत में नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब हुकूमत में आई 2004 में,
कांग्रेस का ये स्टैंड था, सरदार मनमोहन सिंह जी का ये स्टैंड था कि हमें अफगानिस्तान को अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बिल्ड करना है, और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर था कि हम तालिबान के खिलाफ हैं। आज तालिबान हुकूमत में है, बीजेपी ने एक बार नहीं कहा, बीजेपी छोड़ दीजिए, बीजेपी की मैं बात नहीं करता हूँ, भारत की सरकार ने ऑफिशियली एक बार नहीं कहा ये एक आतंकवादी संगठन है, मैं कह रहा हूँ, और एक बार नहीं कहा हम इनसे रिलेशनशिप नहीं बनाई। उल्टा इन्होंने बैक चैनल बातचीत की जो कांग्रेस ने नहीं की। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स गए हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है अशोक पांडे साहब, तो ठीक, तालिबान की हुकूमत इलीगल है, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता कह दे। अशोक पांडे साहब, अच्छा ठीक है तहसीन, आपकी बात पूरी हो गई। अशोक पांडे साहब, तो क्या सरकार अभी ये तय नहीं कर पाई है कि तालिबान के साथ किस तरह के रिश्ते रखने हैं, उनको लेके किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है, उनको लेके किस तरह से रिएक्ट करेगी? क्या सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है? देखिए, हमारी सरकार ने सबसे पहले कहा कि तालिबान जिस तरह का भूमिका पूरे दुनिया में निभाता है, जिस तरह से माताओं बहनों की कोखें उजाड़ना, गला काटना, पहियों के बच्चों के साथ अत्याचार करना, निश्चित तौर पे हमने इस पर चिंता जताई है। कांग्रेस के साथ ही नहीं बोलेंगे, इसलिए चुनाव बंद है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये वही लोग हैं जब इसी मुल्क के अंदर भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह लगता है तो राहुल गांधी क्या टॉपिक है, ये टॉपिक छोड़िए। जब नारा लगता है हर घर से भजन निकलेंगे तो राहुल गांधी वहाँ खड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं कि उनका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि मुल्क के सारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। सर, आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? सर, डिबेट का विषय ये नहीं है, डिबेट का विषय ये है। सर, शोर नहीं। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, सर आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे, आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे अशोक जी। सर लगातार बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, अशोक जी, मुद्दा ये है असल में तालिबान को लेके आपका क्या रिएक्शन है सर? आप क्या सोचते हैं? मैं ये नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था अल्पसंख्यकों का संपत्ति पे कितना हक है नहीं है, वो मैं नहीं जानना चाह रहा आपसे सर। ये लोग तालिबान का समर्थन करेंगे तो जानते हैं कहीं गड़बड़ हो जाए चुनाव में। मेरा ये मानना है, हमारी सरकार का एकदम ये मानना है कि तालिबान पूरे दुनिया में आतंकवादी सबसे बड़ा संगठन है और उस पर चिंता हम लोगों ने जताया। जिस तरह से माताओं बच्चों के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, सब बुखारों का गला काट के निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है, हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है अब्दुल जी, असल में खुद हिंदुस्तानी लेकिन ज़बां पे तालिबानी राग, ये क्यों अलापा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हालांकि आपने बता दिया कि अभी पॉलिसीज क्लियर नहीं हुई हैं, पॉलिसीज के साथ ही कुछ तय हो पाएगा, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, कौन क्या कह रहा है, अगर वो कोई असंवैधानिक बात कर रहा है, देश के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो वो सरकार जो है वो कार्रवाई करे। हम तो अपनी बात बता रहे हैं कि हम जो है वो देश हित में जो भी पॉलिसी बनेगी और सरकार का जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ है, ताकि जो हमारा जो वहाँ नहीं, ये बात तो आप बता चुके नोमानी साहब, ये बात आप बता चुके, आप ये बात बता चुके, लेकिन एज अ मुस्लिम धर्मगुरु आप क्या सोचते हैं कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, हिंदुस्तान में रह के तालिबान के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं और वहां के तालिबानियों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, उसके पीछे की कैसी मानसिकता हो सकती है? देखिए, क्योंकि वो कई जो है वो स्रोतों से बात ये हो रही है कि सरकार के कुछ लोग जो है तालिबान से वहाँ अफगानिस्तान के संदर्भ में स्थिति को लेके बातचीत भी कर रहे हैं और कई देशों जो है वो बात कर रहे हैं, तो वो अपनी राय दे रहे हैं लोग, लेकिन हम उस राय से जो है वो सहमत नहीं है। हम तो अपने देश हित में जो बात है, जो सरकार जो तय करेगी देश हित में, और जो हमारा सरमाया वहाँ लगा हुआ है, धन जो लगा हुआ है, उसका जो है यहाँ देश की जनता को लाभ मिलेगा, तो उसका संरक्षण कैसे होगा? हम तो अभी यही सोच रहे हैं। अभी चूंकि उसकी तालिबान की कोई सरकार जो है संवैधानिक रूप से वो अस्तित्व में जो है वो नहीं आई है, तो उस हमें जो है समय से पहले जो है उसके बारे में जो है बोलने की या कहने की जो है आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार का काम है। जो लोग अपने तौर पर इस तरह की बात कर रहे हैं हम उससे सहमत नहीं है।
तो कल को तालिबान के साथ अगर संबंध बन जाते हैं सरकार के और हमारे देश के और अच्छे रिश्ते होते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, हम जो है देश के साथ रहेंगे। अगर देश जो है इस हित में देखेगा कि संबंध जो है वो सही है और हमारे देश हित में है वो, तो हम जो है वो यहाँ अपने देश के साथ रहेंगे जो हित जो है देश हित में है, और ताकि हमारा जो धन और जो सरमाया लगा हुआ है उसका संरक्षण हो सके और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो सके। हम इस हक में है। अगर जो है इसके खिलाफ जो कोई बात होगी तो हम उस वक्त उसका विरोध करेंगे, लेकिन हम जो है किसी सरकार को इस तरह नहीं मानते हैं कि वो देश के खिलाफ या जो है उसको हानि पहुंचाने की दिशा में जाएगी। ठीक है। तो तहसीन भाई, असल में तालिबान से इंप्रेस होके तालिबान की बात कहना ये कितनी खतरनाक मानसिकता हो सकती है मौजूदा हालात में? अगर इसे समझने की कोशिश करें, इसका विश्लेषण करें, तो ये कितनी खतरनाक स्थिति है? बहुत खतरनाक स्थिति है। तालिबान से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, कोई इंस्पिरेशन नहीं देना चाहिए। जो लोग भी तालिबान की तारीफ करते या सोचते तालिबान एक इंस्पायरिंग संगठन है, उनको ये जानना चाहिए वो कोई मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं। मैंने उस दिन ट्वीट किया था, यही तालिबान है अपने इकोनॉमिक रीजंस के लिए चीन के साथ संबंध बनाएगा, और हम जानते हैं कि चीन में मुसलमानों की क्या हालत है। तो तालिबान को मुसलमान से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पाक कुरान शरीफ से और मानवता से कोई लेना देना नहीं। ये एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन ठीक है, हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं, कुछ बयान दे देते हैं, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पे कहते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। इसको मानते हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस प्रश्न का जवाब वो अब तक नहीं दे पाए कि भारत की हुकूमत ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्यों तालिबान के साथ बैक चैनल रिश्ते बनाए, और भी अब तक क्यों उसे कंडेम नहीं किया। जबकि अशरफ गानी और जो प्रेसिडेंट बने अमरुल्लाह, ये मोदी जी के बहुत करीब थे, मनमोहन सिंह जी के भी बहुत करीब थे। और हम ही कर रहे हैं, हम जानते हैं भारत में उन्होंने पढ़ाई की थी, उनका भारत इतना अच्छा लगा होता। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए। आज इस पर मोदी जी क्यों इस संगठन को, जो एक आतंकवादी संगठन है, क्यों इसको कॉल आउट नहीं करते? अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया है, फ्रेंच के मैक्रोन ने किया है, तो भारत ने क्यों नहीं किया है? इसका हम रीजन जानना चाहते हैं। और नहीं तो लेकिन हाँ भी नहीं कहा ना तहसीन पुलावाला, ये भी नहीं कहा कि हम उनके साथ हैं, हम उनके आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। अभी हाँ की स्थिति भी नहीं है ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, आप डिप्लोमेसी में आपको साइड लेना पड़ेगा। जैसे चीन ने कहा हम इस सरकार को रिकग्नाइज करते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा, और कनाडा ने कहा, और फ्रांस ने कहा हम नहीं रिकग्नाइज करते। आप, ये हमारे रीजन में है। देखिए, हमारे रीजन इस वक्त एक बहुत खतरनाक स्थिति में। हम जानते हैं श्रीलंका में राजपक्ष जी आ गए। राजपक्ष के पूरा परिवार हम जानते हैं चीन के बहुत करीब है। वहां पे हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से फेल हो गया। हमारा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में पूरी तरह से फेल हो गया, जब हम जानते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री टेक ओवर हो गया और हमें पता भी नहीं चला, और वो चाइना से बैक थे। अब तालिबान का हुआ, हम बैक चैनल बातें कर रहे हैं, हमारा कोई स्टैंड नहीं। ये बार-बार ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी हाँ या ना में से एक को कम से कम चुनना होगा, स्टैंड क्लियर करना होगा। ठीक है, मोदी जी की गलती थी या नहीं थी। दूसरी बात, मोदी जी का आगे का उनको लेकर स्ट्रेटेजी क्या है, हम इनको रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते, ये बता दें आज आपके चैनल पे एज एन ऑफिशियल। ठीक है सर, ठीक है। उमर साहब, असल में ये जो समर्थन भारत में रह कर दिया जा रहा है तालिबान को, इसके पीछे की कहानी जरा समझाइए सर। लोगों के दिलों में तालिबान क्यों धड़कने लगा है? लोगों के तालिबान नहीं धड़क रहा, कोई भी समर्थन तालिबान का नहीं कर रहा। तालिबान ने जो एक छोटा ऑर्डर लिया है शरिया कानून का, मुसलमानों का दिल शरई कानून के लिए धड़क रहा है, तालिबान के लिए नहीं। अब ये दोनों बातें अलग अलग है। अच्छा। तालिबान अलग है और शरई कानून अलग है। तो अगर कोई भी हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान है, वो शरई कानून के लिए उसको दिल को धड़केगा, वो चाहेगा कि दुनिया पे शरई कानून नाफिज हो एज एन मुसलमान। अब एज एन हिंदुस्तानी तालिबान हमारे लिए अच्छा है ही नहीं। उसने कंधार कांड किया था हिंदुस्तान के लिए, वो जो क्या कहते हैं हाईजेक प्लेन हमारे लोगों को उठा के ले लिया गया, तो हमारे लिए तो वो बेहतर नहीं है। मगर कहीं ना कहीं अब जो ये मुखौटा तालिबान ने ओढ़ लिया है शरई कानून की आड़ में, अब ये आने वाला वक्त जो हजरत बोल रहे थे अभी बैठे हुए मौलाना, भाई इसकी जो पॉलिसीज है वो क्या है, और जिस तरह वो दिखाई दे रही है इस बार आकर कि भाई पूरे सभी जो आसपास के मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी जो मुल्क है तालिबान अफगानिस्तान के, उनके साथ अच्छे से सबूत पेश करेंगे और कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं करेंगे। तो अब देखना ये होगा। अब आती है भारत की बात।
हमारे मुल्क की बारी, हम हमारा नजरिया हमारी सरकार की वजह सरकार की तरफ से देखेंगे हम, वही नजरिया है हमारा। मगर हमारी सरकार का नजरिया क्या भारतीय नजरिया है, क्या हमारी सरकार का अमेरिका की तरफ से नजरिया है? अगर भारत का नजरिया हमारे भारत सरकार की तरह हमारे लिए, हमारे पक्ष के लिए होता, भारत के लिए, तो हमें तालिबान का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वही इस्तेमाल हमें करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। हम क्यों ना तालिबान का इस्तेमाल करके, जो पाकिस्तान आतंकवाद मचा रहा है हिंदुस्तान में, हम तालिबान को उनके घर में पाकिस्तान में कराएं। देखिए, सिर्फ पॉलिसीज बनाने के है, और हमें अमेरिका और इसराइल को छोड़कर हमें अपनी पॉलिसीज को लेकर काम करना चाहिए और तालिबान का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमारी मोदी सरकार ने देखा, आपने सुना, मेरे न्यूज चैनल के ऊपर क्या बात हुई, कुछ डेलीगेशंस गए, तालिबान से बात की। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें अच्छी तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, और इस वक्त तालिबान दबाव में भी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ हड़गप होता है तो तालिबान की सरकार 2 मिनट लगेंगे उखाड़ फेंकने में। हिंदुस्तान एक बहुत खित्ते के अंदर, इसको कोई नहीं नकार सकता, ना ही पाकिस्तान, ना ही चीन, ना ही तालिबान। अब हमारी अपनी मजबूती रखें, हम उनसे बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हमारी सरकार अगर अमेरिका पिट्ठू बनकर बात करेगी तो कैसे चलेगा? हम सक्षम है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं, हमें अपनी बात रखने के लिए अपने हितों का सामना करना पड़ेगा, अपने हित रखना पड़ेगा, और हमारा हित चाहिए। पाकिस्तान, चीन हमारे दुश्मन, हमें तालिबान का दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। हो उल्टा रहा ये रहा है कि हम राजनीति बोल रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अमेरिका के पाले में जा रहे हैं कि पॉलिसी क्या है, जबकि खुद ये चाहता है कि तालिबान आ जाए। जो हमें करना चाहिए था कि जो पॉलिसीज हमें अपना के खिलाफ पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल करना चाहिए था। अभी भी अमेरिका चाहता है कि वो, लेकिन उमर फारूक, अभी तो सरकार की पॉलिसीज क्लियर ही नहीं हुई है, सरकार का स्टैंड क्लियर ही नहीं हुआ, तो आपका इल्जाम सरकार पे तो गैर वाजिब है। लड़ा के ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अगर अमेरिका चाहे तो अभी इनको उखाड़ फेंकेगा, और हम भी उखाड़ फेंकेंगे। बस ये कि हमें अपनी बात मजबूती से रखना चाहिए। और तालिबान का एक मुद्दा है, ये कोई भी मुसलमान का बिल्कुल, ये सब लोग लालच में लगे हुए हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मुसलमान शरई कानून का नाम आएगा तो वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर शरई कानून पे अपने आएगा ही आएगा। नहीं तो ये सॉफ्ट कॉर्नर शरिया कानून को लेके है या फिर तालिबान को लेके है? क्योंकि सपा सांसद है शकीर रहमान, वो कह रहे हैं कि तालिबान का समर्थन करते हुए तालिबान ने अपने देश को आजाद करा दिया, स्वतंत्रता सेनानी तक उनको बता दिया। सर, ये शरिया कानून की वकालत तो नहीं हो सकती। अब जो सज्जाद नोमानी है वो कह रहे हैं कि देखिए, एक निहत्ती कौम ने दुनिया की मजबूत फौज को शिकस्त दे दी, उन्होंने तालिबान को मुबारकबाद दी। क्या ये सब शरिया कानून के तहत हो रहा है? ये तो प्यार है ना तालिबान को लेके। ये नहीं, देखिए असल क्या है कि उनको शरिया कानून को लेकर कर रही है, मगर उनको अपने अल्फाजों, अपने शब्दों का चेंज कर लेना चाहिए था बात करते टाइम। उन्हें कंपेरिजन करना चाहिए था। हमारी जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने बंदूकें नहीं उठाई, उन्होंने एक बड़ी लंबी जमीनी लड़ाई लड़ी है। उस जमीनी लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया है, उससे आजाद नहीं कराया हमारे लोगों ने। महात्मा गांधी बंदूक लेके नहीं चल रहे थे, भगत सिंह बंदूक लेके नहीं चल रहे थे। उन्होंने बस शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए था। बाकी शरिया, उनका भी जो दिल धड़क रहा था वो शरिया कानून को लेके ही था, ना कि तालिबान। और मुसलमानों को इस बात को स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए। फारूक साहब, आपकी पैरवी दोनों तरफ से हो रही है सर, आप दोनों नाव में पांव रख के चल रहे हैं। आप एक तरफ से शब्दों का लबादा ओढ़ के उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि शरिया कानून के तहत उनका दिल कहां धड़कता है। सर, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। उमर फारूक, एक स्टैंड तो आपको भी लेना होगा। ये बोलिए कि ये लोग निंदा के लायक है, मैं इनकी निंदा करता हूं, इनके शब्दों की निंदा करता हूं, तब तो बात समझ में आती है। आप उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं, उनकी निंदा भी कर रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ। देखिए एक आस्था है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंह पे चलने वाला एक इंसान, उसमें कोशिश करता हूं चलने की, है ना। तो मैं अपने अल्लाह की मुखालफत तो कभी नहीं कर सकता, तालिबान की कभी नहीं कर सकता। तालिबान मुझे नापसंद है क्योंकि वो मेरे मुल्क के खिलाफ है, मगर शरई कानून को मैं अपनाना चाहता हूँ, उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, और जिस तरीके से मेरे मुल्क का कानून मुझे इजाजत देता है उस तरीके से मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, अशोक पांडे साहब भी है भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ। अशोक जी, अब आगे सरकार की स्थिति कैसे रहने वाली है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि देखिए, बेवजह तालिबान से दुश्मनी लेने का भी कोई फायदा नहीं है। कल को पता चला सामरिक लिहाज से हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने लगे, या एक देश से देश के जो रिश्ते होते हैं आपको कहीं वो प्रगाढ़ करने पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या ये डिले किया जा रहा है, जो किसी भी तरह का स्टेटमेंट अभी देने से बच रही है सरकार? हमारी सरकार का स्टैंड ये है कि हम तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं और हम तो उनकी जैसे लोग बयान दिया, किसी ने कहा कि सभी की विचारधारा भी तालिबानी है, संघ की विचारधारा भी तालिबानी है। ये दुखद है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर तालिबान की वकालत करना है तो निश्चित तौर पे उन चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मुनव्वर राणा ही नहीं, कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो। जिस तरह से आप देखते हैं गला काटू उन लोगों के संगठन गला काटू है, लोगों माताओं बहनों की कोखें उजाड़ने वाला आतंकी संगठन की वकालत हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं लोग। ये दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे ऐसे चेहरों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पुरुष उस सांसद महोदय के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या गारंटी है कल को तालिबान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो जाएंगे? क्योंकि बैक चैनल से तो बातचीत होती रही है अब तक। बिल्कुल गारंटी है कि किसी भी आतंकी संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होगी। कांग्रेस खड़ी हो सकती है इंशाअल्लाह के साथ, हर घर से अफजल निकाल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर घर से अफजल नहीं निकालेगी। अब्दुल हमीद निकालने वाली पार्टी है, गारंटी देता हूं नहीं खड़ी होगी। ठीक है अशोक जी, हो गई बात। तहसीन बोलिए। ये आपके चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपको चलाना चाहिए कि बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है ये, और प्रधानमंत्री के ऑफिस से आपको इस पर रिएक्शन लेना चाहिए अगर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे, क्योंकि ये एक बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे, एक दूसरी बात भारत सरकार लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत ने बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान की सेना को गिफ्ट किए, मैं सबके लिस्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य तौर पे जो 4 MI-35, 4 MI-24 हेलीकॉप्टर, 11 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और चीता हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए। अगर आपका इस शो पे ये स्टैंड है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, जो मैं मानता हूं, लेकिन आपका ये स्टैंड, भारत सरकार का अब तक स्टैंड नहीं है, लेकिन अगर ये स्टैंड है तो वो जो हमारे एसेट्स थे हमने उसको सिक्योर क्यों नहीं किया? और क्योंकि अभी आप कहते हो भाजपा के प्रवक्ता और भारत सरकार के प्रवक्ता कि वो एक आतंकवादी संगठन है, आप हमारे एसेट्स को कितने दिन में सिक्योर करेंगे? बस जवाब, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, इस सवाल का आवाम को जवाब दीजिए। अशोक पांडे प्लीज कितने दिन में सिक्योर करेंगे? रिप्लाई करिए अशोक जी। देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी राष्ट्र से जो व्यापारिक समझौता होता है वो उसका ये मानने नहीं होता कि हम किसी दुश्मन का स्वागत कर रहे हैं। हमारी बहुत चीजों पर रोक लगा दिया। कल तालिबान ने वहां कब्जा किया, हमारे मसाले से लेके कई चीजों पर रोक लगाया है, व्यापारिक रूप से बंद कर दिया, समझौता हम लोगों से तोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज पर सुन लीजिए साहब, किसी भी चीज पर जो व्यापारिक समझौता होता है वो समझौते खत्म नहीं जवाब है वो सुन तो लीजिए। सुनिए, समझौते खत्म नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी सरकार का मानना है कि तालिबान आतंकी संगठन है और हम उसकी निंदा करते हैं। निंदा भी करेंगे, समझौते खत्म भी नहीं करेंगे, दोस्ती भी बढ़ाएंगे। अजब स्थिति है सर। अशोक जी, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है सर, क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए, किसी भी सरकार से जो व्यापारिक समझौता होता है वो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करता है, चाइना से हम लड़ते हैं, लेकिन व्यापारिक संबंध तो खत्म नहीं होते। अच्छा, तहसीन की निगाह तो भारत पर इसीलिए रहती है ना। अच्छा, तहसीन पूना वाले की चिंता भी है, हमारा सबसे बड़ा। अच्छा, तहसीन पूना वाले की चिंता है कि उन्हीं हेलीकॉप्टर से हम पे हमला कर दिया तो? देखिए, उनकी चिंता गैर वाजिब है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे हमारी सरकार तालिबान के शासन की निंदा करती है,
जिस तरह से वो शासन करते हैं पूरी दुनिया स्तब्ध है। और हम तो अभी लगे हैं अपने भारतीयों को भारत लाने में, उसके बाद हमारा स्टैंड देखिएगा। ठीक है। तो उमर फारूक साहब, असल में जो चीजें समझाई जा रही हैं सरकार की तरफ से या उनके प्रतिनिधियों के जरिए, क्या ये सारी बातें मौजूदा स्थिति में आपको सही लगती है? इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? क्या स्थितियां इनसे अलग है? नहीं, जो भारत सरकार दिखाने की कोशिश करती है उससे तो उसकी बिल्कुल अलग है। भारत सरकार भी कुछ और रही है, कर कुछ और रही है अंदर खाने, और करना भी चाहिए। और देखिए, अभी जो सूरत हाल है, तालिबान जाने वाला नहीं। अमेरिका ने सोची है, कतर के अंदर सारी दुनिया को जानती है, और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जाएगा भी थोड़ा सा। ये इनके कन्फ्लिक्ट्स हैं मोदी सरकार के या खुद के, उनको दूर करने की जरूरत है, और हमें बनाने की जरूरत है तालिबान को लेकर। और तालिबान कहीं नहीं जाएगा, हमें बस तालिबान का इस्तेमाल करना है, और पाकिस्तान के खिलाफ है तालिबान। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखें, जब से तालिबान 80 के दशक से जो है, तो कहीं ना कहीं तालिबान को बर्बाद करने में भी पाकिस्तान का ही हाथ है। और अब तालिबान थोड़ा सा मैच्योर लोग शायद जहां पे कुछ उनकी पॉलिसी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े वो मैच्योर हो गए हैं, और तो अगर वो मैच्योर वाकई अगर हो गए हैं तो पाकिस्तान के जरूर खिलाफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद किया। अब हमें अपनी पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है, और अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारा वहां बहुत पैसे लगा हुआ है, और हमें वहां और पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है वहां पर हमारा। और अगर चाहे तो जहां तक मुझे लगता है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मदरसा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे तो दारुल उलूम देवबंद का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तालिबान के, पाकिस्तान के खिलाफ और तालिबान के समर्थन में, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम जो मुसलमान है, आलिम है, वो दारुल उलूम देवबंद की बात को टाल नहीं सकता। तो असल है अब्दुल नोमानी साहब, अफगानिस्तान में जितनी हलचल है उससे कहीं ज्यादा हलचल तो हमें अपने देश में महसूस होने लगी है। इस हलचल के पीछे वजह क्या है? अपना निजी स्वार्थ, सियासत, या फिर कोई खास एजेंडा जो सेट करने की कोशिश की जा रही है? अब्दुल नोमानी जो है वो राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हावी है। अभी जो है विदेश नीति को लेकर जो है इससे सोचना चाहिए कि जो म्यांमार और नेपाल और श्रीलंका और जो 3-4 देशों ने जो सलाह मशवरा किया, उसमें भारत की अनदेखी कर दी, और अन्य जगह जो है वो अनदेखी हो रही है। तो भारत को अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा से जो है अपना देश जो है वो जुड़ा हुआ है और बहुत पुराना संबंध है। तो अफगानिस्तान को हम जो है वो की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो है वो देखना चाहिए कि वो भारत को जो की अनदेखी करके लोग जो है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, रसिया और चाइना, तुर्की और पाकिस्तान जो है। तो ये सबको देखना चाहिए, लेकिन हमें जो है वो अपने देश हित में जो है मजबूती से जो है वो खड़ा होना चाहिए। और ये जो मेरे पास जो है अभी जो है वो ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, और तालिबान की सरकार चूंकि अस्तित्व में संवैधानिक तौर पे अस्तित्व नहीं आई है, तो हमको उससे ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन हमारा जो वहाँ पे जो है हमारी हित और जो चीजें जो अफगानिस्तान से और भारत से जुड़ी हुई है, उसको जो है वो देखना जरूरी है। अभी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, देवबंद और बरेली के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये जो है वो सही नहीं है। ये जो है ध्यान जो है भटकाने का जो कुप्रयास है मेरे हिसाब से। क्या किसी तरह की घबराहट भी महसूस कर रहे हैं क्या अब्दुल साहब? देखिए, हमें जो है वो कोई घबराहट नहीं है, और हमें नहीं लगता है कि जो तालिबान जो है वो भारत जैसी शक्ति के साथ जो है वो बढ़ेंगे। वो ये लोग तो जो है कुछ लोग जो है भय और की जो राजनीति करते हैं और भरम की जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। भारत देश जो है बहुत मजबूत है और जो है वो शक्तिशाली है, हमें जो है उसको डरना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारी हित जो है जहाँ पर है और हमारा फायदा जहाँ पर है और देश की जो है सुरक्षा का जहाँ तक मामला है, वो सबको जो देखना चाहिए कि जो दूसरे लोग जो है इसका कहीं गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं भारत को अलग थलग करके, ये सब देखने की जरूरत है। ठीक है, तो तहसीन भाई, देश को असल में तालिबान से ज्यादा खतरा है या फिर तालिबानी सोच से? मुझे तो ऐसा लग रहा है तालिबानी सोच हावी होने लगी है, क्या ऐसा ही है? सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो डर और अगर खतरा इस मुल्क को है वो वर्तमान सरकार की पॉलिसी से, क्योंकि वर्तमान सरकार आंख बंद करके बैठी है, उसे कोई आइडिया नहीं फॉरेन पॉलिसी किस तरह हैंडल करते हैं। मैंने प्रीवियस सेगमेंट में आपको बोला कैसे श्रीलंका में रॉ डेस्क हमारा फेल हो गया, राजपक्षे कम ने अंडर एस्टिमेट किया, म्यांमार में हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, पहले नेपाल में उनकी हमने ब्लॉकेट किया था, और अब अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस फेलियर हो गई। यहाँ तक की जो एडवाइजरी भारतीयों को दी गई थी कि आप किसी भी हालत में अफगानिस्तान से बाहर निकलो, ये 12 अगस्त को दी गई थी। इससे पहले हमने एडवाइजरी दी भी नहीं, सिर्फ ये बताया कि अफगानिस्तान में आप अपने रिस्क पर जाइए। एडवाइजरी 12 अगस्त को दी, इतनी हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी। आप जानते हो कि जो पुल आउट अमेरिका ने किया, हमने अमेरिका से ये भी निगोशिएट नहीं किया हमारी एम्बेसी को किस तरह से सिक्योर करे, हमारे जो एम्बेसी के लोग हैं उनको किस तरह से सेफ पैसेज दिया जाए। और भारत सरकार के पास इस वक्त भी आंकड़े नहीं है कि कितने भारतीय अफगानिस्तान में थर्ड पार्टी वेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं, जब आप जानते थे सितंबर से ये हो रहा है। और एक चीज कहते हैं, अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, इस वक्त हमारी रीजन में बहुत इंस्टेबिलिटी है, हमें फर्म पॉलिसी चाहिए जो आगे के 20 साल के लिए हम भारत को सुरक्षित करे। वो उस तरह की पॉलिसी मोदी जी में दिख नहीं रही। हमारी लगातार इंटेलिजेंस फेलियर से कहीं ना कहीं हमें अजीत डोभाल से प्रश्न पूछने होंगे कि आप बार बार आप करते क्या हो। यहाँ पे पेगासस की जासूसी करना बंद कीजिए और अपना काम कीजिए और रॉ डेस्क को सीधे इंफॉर्मेशन दीजिए। ये बहुत बहुत एक हमारे मुल्क के लिए एक खतरनाक विषय है। तो अशोक जी, असल में तालिबान का नाम लेके तालिबान की बात तो की जा रही है, लेकिन असल मुद्दा क्या मजहब की सियासत भी है? चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में मजहब की सियासत करने का प्रयास भी किया जा रहा है क्या? ये आना बेटा खाना और खाना ला के खा लेना तुम है। हाँ, खाना ला के खा लेना। वो किसी का फोन आ गया, मैं जरा निकल रहा हूँ। ये भारत के अलावा अगर किसी दूसरे देश में इस तरह की भाषा कोई बोलता तो जेल के शिकंजे में रहता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुनव्वर राणा जैसे सपा के सांसद महोदय जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इन लोगों के अब बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। ऐसे लोगों को हम बख्शने वाले नहीं है जो हिंदुस्तान में तालिबान की वकालत करेंगे। नहीं, आप मुसलमानों प्रश्न पूछूं, मुसलमानों के खिलाफ आपसे प्रश्न पूछता हूँ जल्दी से आप बीजेपी के अशोक भाई से मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, मुझे बोलिए। हाँ बोलिए। उमर भाई थोड़ा जल्दी से तहसीन भाई के प्रवक्ता है, आप एक ही नंबर दीजिए। भारत में थर्ड पार्टी वेंडर के पास, अफगानिस्तान में थर्ड पार्टी वेंडर के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कितने भारतीय काम कर रहे हैं, उसका सही आंकड़ा आज एपीएन न्यूज से बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में कीजिए। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, जल्दी से अशोक जी जल्दी से करिए रिप्लाई, फिर मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, हमने इनकी पूरी बात सुना नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले हम तो इतने सजग हैं कि पहले हम अपने वहाँ रहने वाले जो सरदार हैं, जो व्यापारी हैं, जो वहाँ के रहने चलिए सर, बातों का दोहराव, वही बात घूम फिर के एक बात कही जा रही है। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। तहसीन ने आपके जवाब पे तालियां भी ठोक दी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह का कोई बुरा भाव ना फैले, सद्भावना लगातार बनी रहे, लेकिन इसके लिए कोशिश लगातार करनी होगी। सरकार के साथ चलना होगा, सरकार की पॉलिसी समझनी होगी और सरकार किस तरीके से तालिबान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाती है, इस पर भी नजर रखनी होगी। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।